हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। राम राम सभी को। तो वही एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो वही जैसे कि मैं अभी दूसरी वीडियो की कमेंट पढ़ रही थी और उसमें किसी ने बोला कि आपने एक बहन की कोथली दे दी, दूसरी की नहीं दी। नहीं, पूजा की तो इसलिए देनी यहाँ पे ज़रूरी होती है कि भाई एक तो मतलब त्योहार है, सुना नहीं जाने देते बहन का। और उसके सास ससुर बहुत मानते हैं कि इज्जत भी करते हैं कि उसके जैसे कपड़े लत्ते आते हैं तो ये नहीं कि मुँह चढ़ा लिया तेरी बहन ने भेजा ये वो, इस तरीके से बहुत अच्छे से जो आदमी दिल से एक्सेप्ट करता है। जैसे रजत के भी मैं कपड़े देती हूँ और कुछ भी सामान देती हूँ ना, दिल से बहुत एक्सेप्ट करते हैं वो लोग और बहुत अच्छे से मतलब आदर मान भी करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं उनकी उसकी भाभी भी हूँ रजत की। और अब मान लो उसकी मतलब तरफ से तो ये समझ लो मैं पूजा के मम्मी पापा ही हैं हम लोग। तो उसका जब मैं मतलब छोटी बहन है और इतना प्यार करते हैं तो उसका तीज त्योहार कैसे खाली जाने दे सकती हूँ। चाहे मेरा जैसा भी बजट है, मैं जैसा भी है मेरा बजट, मैं वैसा ही अपनी बहन का दे देती हूँ, वैसा ही वो ले लेती है। ये नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जैसा भी आंख बंद करके जो दीदी जैसा आपका बजट हो वैसा दे दिया करो। और ऐसा देने का कुछ ये भी नहीं कि ज़रूरी है, पर हाँ अब मैं मतलब त्योहार यहाँ पे जब भी इस चीज़ को मनाया जाता है माना जाता है तो मैं ज़रूर देती हूँ, उसके हर त्योहार देती हूँ जो यहाँ पे मानते हैं। मैं अपनी बहन का कभी भी ऐसे खाली नहीं जाने देती। और दूसरी चीज़, दिवाली पे भी मैं बुलाऊंगी, भैया दूज पे भी, रक्षाबंधन पे भी, सारी चीज़ें ऐसे ही मैं ज्योति का भी करती हूँ। अब ज्योति का क्या है, एक तो दूर का पड़ गया, दूसरी चीज़ इसके जीजू नहीं जा सकते, उसकी राजेंद्र की और इनकी बनती नहीं है। और ये जाते ही नहीं है, 2-3 साल हो गए वहाँ पे जाते ही नहीं है। पहले तो मैं भेज भी देती थी कि जैसे भाई त्योहार है तो जीजू को क्या, मैं भी चली जाती थी साथ में कपड़े लत्ते लेके, कुछ भी जैसा भी मतलब ये है कि बजट है जो भी है मैं चली जाती थी। अब वो लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है। और राजेंद्र भी थोड़ा सा मतलब उसका वैसे तो नेचर मुझे तो कुछ नहीं कहता, पर इनके साथ उसकी नहीं बनती है। कुछ बात ऐसी हो गई थी जो कि मैंने एक बार बताई भी थी व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा। और जो मतलब उसने मतलब ऐसा बिहेव हुआ हमारा, चाहे वो व्लॉग भी देखता है, मेरे व्लॉग देखता है, उसको पता है और वो इस चीज़ पे बहुत शर्मिंदा भी है। काफ़ी बार उसने बोल भी दिया है। पर कई बार ये चीज़ें बार बार ना होने से अच्छा है कि उस चीज़ को अवॉइड ही करो, ताकि फ्यूचर में कभी भी जो मतलब इतना कि इतना तो है कम से कम, मैं जा रही हूँ उसके घर पे, मैं अच्छे से रह भी रही हूँ, मेरे मन में कोई मुटाव नहीं। हाँ, पर अपने आदमी की इज्जत अलग है, वो मैं मतलब चाहे मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और चाहे मैं उसकी माँ बाप हूँ, मैं अपने जो है हस्बैंड की इज्जत बहुत ज़्यादा करती हूँ और बहुत ज़्यादा मैं चाहती हूँ। मतलब मेरा मैं इतनी ज़्यादा मतलब ये सोचती हूँ इस चीज़ को कि कहाँ पे मेरी इज्जत है और कहाँ पे मेरे हस्बैंड की। एक टाइम मैं गाली खा सकती हूँ, पर उनको गाली देने का हक या लड़ाई करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ का, मेरे बाप का। अगर ससुराल की तरफ से कोई भी बात मतलब कहें भी तो उनकी सुन सकते हैं वे, साडू साडू आपस में नहीं सुन सकते, बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। और एक टाइम दब भी सकते हैं, ये हमेशा ही दबते आए हैं। चलो रजत हमारा छोटा है, रजत तो कभी भी हमारे सामने बोलता भी नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, ऐसी नहीं है बात है कि भाई रजत या पूजा की ऐसी मतलब लड़ाई झगड़े सबके होते हैं और मन मुटाव भी हो जाता है। पर रजत कभी हमारे सामने ऐसे ना तो बोलेगा ना बैठेगा ना कुछ भी। राजेंद्र मेरे से कभी कुछ नहीं कहेगा, पर हाँ कुछ बातें ऐसी हुई कि मतलब राजेंद्र ने मेरे हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं किया था, तो वो चीज़ को लेके मैंने उसको उस दिन राजेंद्र को ये बोला था जब लड़ाई हुई थी कि राजेंद्र ये चीज़ अच्छी नहीं है, फॉर फ्यूचर तू ये सोचेगा कि हम तुम्हारे जैसे हैं, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है, वो मुंह पे गाली भी बक देते हैं। राजेंद्र की नहीं मैं बात कर रही हूँ, उनके उधर की बात कर रही हूँ, उनके घर वालों की। गाली बक देंगे फिर एक हो जाएंगे, पर हमारा ऐसा नेचर नहीं है। हमने एक बार अगर कोई इज्जत कर रहा है तो इज्जत से हम भी उसके सामने पेश, हम उनके सामने अच्छे रहते हैं। अगर किसी ने मतलब गलत बोला है तो वो बात मेरे तो दिल पे लग जाती है। भले ही कई बार मैं फॉर्मेलिटी भी कर लेती हूँ बहुतों के साथ, पर मैं चीज़ें भूलती नहीं हूँ। पर जहाँ मेरे हस्बैंड की बात आती है इज्जत की, तो वहाँ पे अगर उन्होंने मतलब कुछ भी गलत बोला है, इनको कुछ भी ये कहा है, इतनी इंसल्ट मतलब की उस बंदे ने, अगर मैं होती तो मतलब हाथापाई हो ही जाती। हाथापाई नहीं, मतलब ये समझ लो कि जितना उन्होंने बोला ना, इतना मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के मेरे हस्बैंड रुक गए, जैसे जिस तरीके से मतलब राजेंद्र ने बोला था, ये सोच के वो रुक गए। क्योंकि राजेंद्र ने ड्रिंक कर रखी थी। अगर मेरे हस्बैंड ने कुछ भी मतलब ऐसा कुछ गलत कदम उठा दिया ना, तो मेरी बहन का घर उजड़ जाएगा। और
मैं नहीं चाहती कि वो मतलब मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर दाग लगे सारी ज़िंदगी के नाम का, कि इसके जो है बटे उन्हें ऐसा किया था, इस वजह से इन दोनों की इतनी लड़ाई झगड़ा हो गया कि ज्योति राजेंद्र से अलग हो गई। जो भी बात है, कुछ भी मतलब ऐसा हुआ, तो मैंने उनके सामने हाथ भी जोड़े। मैंने कहा तुम चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, हमने इनको इतनी सी भी बात नहीं कहनी है, अपने घर चलो। और जो भी मतलब बात है ना, कभी भी मतलब ये है कि फॉर फ्यूचर चाहे बंदा कितना भी मतलब कुछ भी बोले, पर मैं इसको मान्य नहीं करूँगी कभी भी। मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बोलती और ना मैं उनको कभी ये बोलती मेरे घर आओ या कुछ भी। बस सिर्फ राजेंद्र बोलता है, मैं उसके साथ एक आधी में बोल लेती हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बोलती। तो मतलब इतनी ज़्यादा बात ऐसी है, तो उस बात को छोड़ो। इसलिए मैं ज्योति के घर कोई भी तीज त्यौहार लेके कभी भी जाती नहीं हूँ। दूसरी चीज़, जब मेरी बहन को कुछ भी सामान लेना है तो उसको मैं क्या है ना कि फ़ोन पे डलवा देती हूँ। कुछ भी जैसे त्यौहार के नाम के जितने भी मुझे देने होते हैं तो अकाउंट में उसके पैसे डलवा देती हूँ। और जाती इसलिए नहीं हूँ कि उन लोगों को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मैं उनके घर पे जाऊँ। बस कई बार ज्योति जिद करती है कि तू मेरे घर पे रुकने नहीं आती, तो मैं इसके मन के लिए रुक लेती हूँ कि ताकि इसको ये फील ना हो कि मेरी बहन मेरे से कोई मन मुटाव है। मेरी बहन को, मुझे उससे कोई मन मुटाव नहीं चाहिए। उसके घर वाले मेरे को कितनी गाली देते रहे, कुछ भी बोले, गलत सलत कुछ भी बोले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बहन का घर है वो, मैं जाऊँगी हक से, शादी हो रही मेरी बहन की वहाँ पर, और जो भी कुछ है मुझे बुरा नहीं लगेगा। हाँ, पर मेरे हस्बैंड को बुरा लगेगा अगर कुछ भी वो लोग गलत कहेंगे, तो ये नहीं सुन सकते बिल्कुल भी। तो इसी वजह से जो है भाई, मैंने ज्योति की कोथली नहीं दी थी, तो अभी कई साल से बंद ही कर रखा है। जाना आना बहुत कम जाती हूँ, कुछ काम होता है तो चली जाती हूँ। बाकी मेरे को अच्छा लगता है ज्योति के पास रुकती हूँ, एक दो दिन रुक जाऊँ, चंडीगढ़ घूमने जाऊँ, बच्चों को घुमाने ले जाऊँ, वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, राजेंद्र बहुत अच्छा है नेचर का वैसे। अभी भी कई बार बोलता है कि उस बात को लेके, अभी मतलब जब भी मैं घर चली जाती हूँ, कि क्या बात आप मेरे से इतने नाराज़ हो कि उस बात को अभी तक भूले नहीं हो, ये वो। वही कहते हैं, जो आदमी मतलब 100 जूते मारने के बाद इतनी, तो फिर बाद में माफ़ी मांगे तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। चलो कोई नहीं, वो तो जो हुआ अच्छे के लिए, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए होगा। पर मैं हाँ उसको कह देती हूँ कि भाई मेरा कोई ऐसा मन मुटाव नहीं है। जब जाऊँगी तो इतनी इज्जत हो रहेगा। मैं अगर इस रूम में बैठी हूँ ना, तो मेरे पास मतलब बैठेगा भी नहीं, इतनी मतलब शर्मिंदा आंखों से, इतनी मतलब शर्म आती है उसको। बैठता नहीं। कई बार मेरे को बोलता भी है कि आप मेरे से बहुत नाराज़ हो, ये वो। तो नाराज़गी तो देखो है, कई बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं कई बार लड़ाई हुई, पर जिस दिन हद हो गई कि हाँ अब हद हो चुकी है, अब पानी सर से ऊपर चला गया है, तो मैंने ये डिसीज़न लिया। ठीक है। दूसरी चीज़ भाई, इतने अच्छे से ट्रीट करेगा, घर चले जाएंगे, बच्चों के लिए खाने का सामान भी लेके आएगा, और बहुत ये बोलेगा तेरी बहन नहीं रुकने आती, तू क्यों जाती है रुकने के लिए। इसका मतलब ये है कि मतलब भाई तू ऐसा मत दिखा के उनके ऊपर कुछ बोझ बन रही है जाके। क्यों आदमी को बहुत लगता है ये चीज़ों का, कि कोई ये ना बोल दे कि हाँ भाई तेरे इसकी बहन इसके घर रुकने आती है तो खर्चा पानी ये वो, कई बार आदमी के दिमाग में आता है। क्योंकि हमारे मम्मी पापा तो है नहीं भाई, तो अब हम तीनों कुछ सोचे ना सोचे, पर हाँ आदमी लोग जरूर सोचते हैं इन चीज़ों को। तो वो सोचता है कि भाई ये ज्योति चली जाती है रुकने के लिए, कोई कहेगा तू उसको भेज देता, तेरी साड़ियाँ तो कभी नहीं आती, इसलिए मैं चली जाती उसके घर। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। मुझे राजेंद्र से मतलब है, बाकी किसी से क्या मतलब है। राजेंद्र मेरी जाने पे इज्जत करता है, तो वो कभी मेरे सामने कुछ बोलता नहीं, बल्कि इतनी लड़ाई हुई या कुछ भी लड़ाई होगी, मुझे इतनी बात नहीं बोलेगा। पता नहीं किसी के भकाने से कोई भी उसके कान भर देता है ना। आजकल पता है सबसे ज़्यादा ये मैटर चलता है, ज़मीन जायदाद, यही चीज़ों का मैटर चलता है। तो कोई कुछ भी भर देता है उसको दिमाग में, या कभी कोई रजत को बोल दे किसी चीज़ के बारे में, तो वही बात मन में लेकर पीने के बाद तो आदमी अपना आप पाई खो देता है। आपने पता है इस चीज़ का। तो वो बातें जो किसी ने उसको बकाया या किसी ने कहा, जो भी बातें, वो बातें उसकी दिमाग पे कुछ से कुछ बोल रहा आदमी। और होता ही है, अगर माँ बाप बैठे होते हैं तो किसी का वो नहीं है, हक नहीं होता, या कोई भी किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसको बोल सके। हाँ, अब जो मान लो ज़मीन जायदाद के ऊपर हम चाहे अपनी तीनों बहनें कैसे रहें, पर कई बार ये होता है कि आदमी को बोलने का हमारी ज़मीन जायदाद पे कोई राइट नहीं होता है। मेरे हस्बैंड ऐसे, मैं अपनी ज़मीन या कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को ऐसे क्या करूँ क्या ना करूँ, उनको कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हम नहीं बता सकते ऑन कैमरा आपको। हाँ, जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके पीयर में मतलब भाई उनके भाई नहीं है, तो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है, अगर मान लो आपस में तीनों बहनें रह रही हैं, 2 बहनें हैं, 1 है, तो आपने पता ही ससुराल वालों का नेचर कैसा होता है।
वो चीज़ मुंह से बोलने की बात नहीं है, पर कई जगह ऐसा है कि कुछ लोग एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ लोग मैं अब किसी की बात नहीं कहती, ये समझा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ कि कुछ चीज़ें हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते, पर हाँ इस चीज़ को लेके काफ़ी विवाद रहता है। और हम भी ना भी गए, हम तीनों कैसे ही रह रहे हैं कैसे ही नहीं, तो काफ़ी विवाद आपस में हो जाता है रिश्तेदारियों में ही। तो इस चीज़ को चलो मैं माइंड नहीं करती, छोड़ो, ये तो लालच इंसान का अलग ही दिख जाता है, किसका क्या चल रहा है मैटर, क्या नहीं चल रहा है। तो भाई एक बात बताऊं फिर, अब जैसे कि मैं ज्योति पूजा का कर लेती हूँ, जितना भी करती हूँ, मेरे हस्बैंड कभी मुझे ये नहीं कहते, इतना भी नहीं पूछते, क्योंकि ना तो मैं इनका दे रही कुछ भी और ना मैं उनका ले रही कुछ भी। अगर वो मेरी बहन मेरे लिए कुछ खर्च कर रही हैं तो एक कमेंट में बोला था एक दिन, उस दिन मतलब ये लगा, वो बोले कि आपने ना अपनी बहनों से ज़्यादा अपने मतलब जो है बहनों के हस्बैंड का थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने इतना जो है उनको करने का हक दिया, परमिशन दी। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो पीढ़ी में सामान दिया है मेरी दोनों बहनों ने दिया है, उनके हस्बैंड का उनके ससुराल वालों की तरफ से इतना भी नहीं लिया है। उन्होंने अपनी मर्जी से गुड़िया को कुछ भी दिया, मेरी बेटी को दिया है, मेरे पीढ़ी में सिर्फ और सिर्फ मेरी दोनों बहनों ने खर्च किया है जो किया है। उनके ससुराल वालों का कोई मैटर नहीं है, ना उनके हस्बैंड का इतना भी। तो इस चीज़ का मैं थैंक्स कैसे कह दूँ या जो भी है। और हाँ बस ये है कि हाँ खुश हैं वो मेरी खुशी में, जो उनसे बना वो उन्होंने दिया। पर हाँ मैं आप लोगों की गलत फहमी दूर कर दूँ कि ये लगता होगा इसके ससुराल वालों ने, इनके हस्बैंड ने इतनी इनकी हेल्प की होगी, क्योंकि हम मेरी दोनों बहनों ने किया है, क्योंकि हमारे पास अपना सब कुछ है। और इसी वजह से मेरी ज़्यादा रिश्तेदारियों में जाना जाना बहुत कम है। रिश्तेदारियों में मम्मी थी जब तो कुछ और बात थी, अब मम्मी पापा नहीं है तो अब हम रिश्तेदारियों में या कहीं पे भी जाना मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, ना दोनों बहनें जाती हैं। वही सेम चीज़ें जो अभी मैंने बताई, आपने कहा कि आप इनके हस्बैंड ने उनके हस्बैंड को थैंक्स करो, ये वो थैंक यू, हाँ सभी को थैंक यू है कि भाई मेरे फंक्शन में सब शामिल हुए, मेरी खुशी में सब शामिल हुए। पर हाँ खर्चा सारा पी लिया मेरी दोनों बहनों ने किया है, जो किया है अपनी हिस्से की जो उनकी पेमेंट आती है, ज़मीन का है, जो भी अपना उनका मकान का है, जो भी है उसका किया, उसमें से इन्होंने किया है। तो मेरी रिश्तेदारियों में मतलब ज़्यादा मैं कहीं अपने जो है मायके की रिश्तेदारी में ज़्यादा जाती नहीं हूँ, क्योंकि एक तो चलो भले ही कोई सोचे ना इस चीज़ को और कोई भी माइंड ना करे, पर फिर भी कई बातें ऐसी मेरे सामने आई। और खुद मैंने लोगों का नेचर देखा, जब से मम्मी की डेथ हुई ना, तो मम्मी की डेथ से पहले सब कुछ सही था कि भाई हम किसी के घर भी जा रहे हैं कोई वो नहीं सुनी है। अब क्या है ना कि तीनों बहनों की तो शादी होगी, पहले मेरी शादी हो रही थी, अब हम किसी के घर पे भी जाते हैं तो खर्चा तो देखो है ही, लड़कियां आई हैं, चाहे भले ही हम भी बराबर कर रहे हो खर्चा, हम भी लेने देने का कुछ भी खर्चा कर रहे हो, पर क्या है ना कि जाते हैं तो भाई सूट भी देती हैं और कपड़े भी, मतलब बच्चों का भी, मान भी है, अपना भी है, और भी खर्चा हो जाता है काफ़ी लोगों को, और भी मतलब काफ़ी खर्चा हो जाता है घर जाने पे किसी के भी। तो पीछे से पता है क्या ये सुनने को मिलती है, अपना तो हक लेके बैठी हैं जो भी बात है, और औरों से मतलब खर्चा करवाती हैं, रिश्तेदारियों में जाती आती हैं इस तरीके से। मतलब भले उन्होंने ना कही, पर दूसरे आदमियों ने दूसरे आदमी अड़ोसी पड़ोसी बहुत हैं ऐसे भी कह देते हैं, और खुद उनके घर वाले भी कह देते हैं। सारे एक जैसे तो नहीं होते हाँ, पर कुछ लोग फैमिली में भी ऐसे हो जाते हैं कि क्या ज़रूरत है इधर उधर जाने की, ये वो कि खर्चा करवा दिया लड़कियों ने, ये वो। और काफ़ी मतलब एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे कि मम्मी की डेथ के बाद भाई ऐसा हुआ हो गया, हम अपने जैसे गांव में गए या किसी रिश्तेदारी में गए या कहीं पे भी, मतलब किसी भी रिश्तेदार के घर गए, तो माँ मतलब ये चाहे उन्होंने मेरा मम्मी कुछ भी दिया हो, पर हमने उनसे कुछ मांगा नहीं कि कुछ भी कहा हो, जितना उनका 150 बने दे दो, नहीं दिया हम भी बराबर दे के आते थे कि दे दिया, खर्चा कर दिया, कुछ भी है। पर ये है कि जब कोई लोग पीछे से बोलता है ना कि आ जाती है यहाँ पे खर्चा करवाने के लिए ये वो, तो इस वजह से वो चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगी, मैंने अपने बारे में सुनने को मिली कई बार ये चीज़ें, तो उस दिन से हमने जो है बंद कर दिया जाना। मेरी 3 बुआ भी हैं और सब है, मैं कभी किसी के घर नहीं जाती, ऐसा मेरा कोई इशू नहीं है कि किसी पर्सनल किसी ने मेरे को फ़ोन करके बोला है कुछ भी। हाँ मैंने लोगों के पीछे से बातें सुनी है और मेरे को किसी ने बताया भी है कि तो तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे थे कोई भाई कई बार कि इनके यहाँ पे मतलब भाई
जो भी है काफ़ी मतलब ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी कि मेरा हमारे ऊपर कोई खर्चा करे। फिर ऊपर से क्या चीज़ें मतलब यही है, बुआर के घर भी हम यूँ नहीं जाते कि भाई बुआर का भी खर्चा होता है, जो भी है हम इसीलिए कहीं पे भी नहीं जाते। और दूसरी चीज़, कोई हमें जितना सम्मान देता है हम भी उनको उतना ही देते हैं। और जब कोई हमसे कोई बात करना पसंद नहीं करता, हमारे सुख दुख में कोई बात नहीं है, कोई करता नहीं है, या सुख दुख की कोई पूछता नहीं, तो हम भी किसी की नहीं पूछते हैं। हमारे साथ जो खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं, और बाकी ऐसे किसी की ज़रूरत नहीं है। मर रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ भी हैं, तो यहाँ हैं अकेले, हम तीनों ही खड़े हैं समझ लो। और जब कोई हमारे दुख में साथ नहीं आ सकता, या हमारे दुख सुख की कोई पूछ नहीं रहा है, तो हमें किसी से क्या मतलब है, क्या रिश्तेदारी रह जाती है। लड़कियों की तो माँ बाप नहीं होते, मतलब माँ बाप मर गए ना, तो समझ लो कि लड़कियों की रिश्तेदारी या पीयर छूट ही जाता है समझ लो। अड़ोसी पड़ोसी भी, मतलब हम 3-4 साल पहले गए एक बार गाँव में, जब क्या हुआ ना कि अड़ोसी पड़ोसी भी कैसे मुंह फेर लेते हैं ना, मैंने देखा। वही अड़ोसी पड़ोसी, वही मतलब लोग हैं वो। जब मेरी मम्मी थी ना, तो हम जब घर जाते थे भीड़ लग जाती थी कि आ गई रजनी, आ गई रजनी, इस तरीके से। और दिन रात ये पूछते थे, मतलब तू हमारे घर नहीं आई, कितने दिन हो गए, हमारे घर भी होके जाना, हमारे घर भी आना, हमारे घर भी आना, सब मतलब यही बोलते थे। और जब से मम्मी की डेथ हुई है, तो जब भी हम गाँव में जाते हैं ना, तो ये देख भी लेते हैं ना, तो ऊपर से खड़े खड़े ऐसे देखते रहेंगे, बोलेंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं कि तुम ठीक हो नहीं हो, इस तरीके से। या कोई भी गली में मिल जाएगा, नहीं सोचेंगे कभी लड़कियां हैं, घर आ जाए कुछ देना पड़ जाए। क्यों, पहले तो मम्मी से लालच रहता था बहुत लोगों को कि हाँ इनकी माँ जी रही है। और भाई मेरी मम्मी का नेचर था बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी अगर किसी भी चीज़ में हेल्प मांगता था, मेरी मम्मी कर देती थी। मेरी मम्मी कोई भी मतलब किसी भी चीज़ की जैसे हेल्प थी ना, तो मेरी मम्मी का नेचर बहुत अच्छा था, तो वो हेल्प कर देती थी कोई भी चीज़ है। और अब पड़ोसी अड़ोसी ऐसे मतलब ये करते, कभी एक कप चाय पिलानी पड़ जाए लड़कियों को, इसलिए अब मतलब दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो वो चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हम जाते नहीं हैं। दिल बहुत दुखता है उन चीज़ों को सुन सुन के, उन चीज़ों को देख देख के बहुत दिल दुखता है। और मम्मी थी जब तो कुछ और बात थी, अब मम्मी नहीं है तो बिल्कुल मतलब ये समझ लो कि लड़कियों की कोई इज्जत नहीं। भले ही उनके पास पैसा हो, कुछ भी हो, तो वो सोचेंगे ना, पड़ोसी अड़ोसी भी सब चीज़ ये सोचते हैं कि भाई कोई मतलब बोझ ना बन जाए हमारे ऊपर। दुनियादारी बहुत देख रखी है मैंने, और इसीलिए अपने घर रहती हूँ, आराम से घर पे ही काम करती हूँ। किसी के घर चले जाओ, कहीं चले जाओ, पीछे से 2 लोग बात बनाते ही बनाते हैं, कुछ भी हो, चाहे कितना ही मेरा कैसा ही नेचर हो, कुछ भी हो, पर फिर भी कहीं बिना नहीं रुकते, क्योंकि सबका अपना ओपिनियन है भाई। 2 बातें जरूर कहेंगे, ये इंसान है तो रुक नहीं सकते, और ये तो सबकी बात है। तो फिर भी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, क्योंकि नेचर है ये सबका। हमारे घर ही कोई आ जाए तो उसके पास बारे में भी डिस्कस करते हैं, बच्चे हैं, भले मैं ना करूँ तो कोई और कह देगा इस बारे में। तो फिर भी मैं अवॉइड ही करती हूँ कि घर ही रहूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने, और किसी पे ना बोझ बने कुछ भी ऐसे, कि कोई ये ना कहे कि हाँ लड़कियां हैं हमारे घर खर्चा करवाती हैं ये वो, इसलिए तो अपने घर ही रहें। 2 रोटी अपने सुख की मिल रही हैं घर में ही ठीक है। तो भाई जैसे भी है अपनी ज़िंदगी में दुख सुख है, मतलब कई बार ऐसा भी होता है परिवार की हेल्प भी चाहिए होती है, माँ बाप होते हैं तो माँ बाप से लड़की को भी हेल्प चाहिए होती है, जमाई को भी कुछ ऐसी हेल्प चाहिए हो, तो वो चीज़ से तो बिल्कुल ऐसा समझ लो कि अकेले ही हैं हम, तो अपने आप ही हैं। काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें बहुत हैं कि हाँ मेरे साथ काफ़ी जने मेरे जो है भाई बंधु बन के खड़े हैं, जो मेरी हेल्प भी करते हैं काफ़ी बार, जैसे दुख सुख हो जाए मेरे साथ भी खड़े हैं, तो उनका तो बहुत बहुत ज़्यादा मैं आभार करती हूँ। और बस ये दुनियादारी ऐसे ही चलती रहेगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मम्मी को क्या हुआ था मेरी, और मैं जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती हूँ ना, अब मैंने डरना छोड़ दिया है। अब मैंने पता है कि हाँ जितना डरेगी वही चीज़ तेरे साथ होगी, चाहे वो किसी भी चीज़ पे हो, किसी भी चीज़ पे। अब तो खुला बिंदास रहती हूँ, जीती हूँ, जो होना हो जाएगा लाइफ में, डरना नहीं है किसी भी चीज़ से भी, और निडर होके जीती हूँ। अब तो काम पे ध्यान। तू सबकी वीडियो बनावा, मेरी वीडियो बनाओगी तू, किससे करना छोड़ मोचा की ये तो होना है था यार। से निकली थी रसोई बाहर, तेरी चप्पला पूछ के मैं भी पड़ गई थी, तू सोच तू बच गई है, अगर मैं पड़ गई तो नहुआ तोड़ देती। तू कब पड़ी? तेरी ये चप्पल राह में पड़ी ना, मैं इतनी बड़ी बड़ी साइड में रखा कर, और बढ़िया चप्पल पैर गई थी ना। यस बेबी यस,
मुझे पता है तू ये बड़ी चप्पला मुड़ के पड़ी है, इन चप्पला ने एक साइड काट दे, कई बार मैं भी पड़ जाऊंगी ना तो इनमें पतली पतली चप्पल पहना कर जो पतली पतली लाकड़ी ला ले पाया मैं तो ग्लोव्स लेऊंगी ना तेरे पर ना चला जाता ना, सीधी देख के चला कर। आज मैंने ब्लॉग में क्या रखा है और क्या आगे टेढ़ी चाल है कि तो पड़ जाए, रात से ही मैं पड़ गई तू। पहला मैं गिरी फोन भी गिरा और फिर सोचा उठूं क्यों कर वीडियो तो मैं तो तेरी वीडियो बनाई लेती है, तू मुझे आवाज लगाती बाहर जाए जरा रोटी बोली और फिर मुझे जाओ वही मंदिर जाके कहूंगी मैं गिर गई गुड़िया रो गए, गुड़िया ले ले मेरे पैर में मोच आ गई है, सच काम करने के नाम की मोच आ गई। तेरी कसम मैं सारा दिन तो कपड़े धो। किसके नानियों बता किसके बोलिए, बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना अपना वो कपड़े धोने ला रखे हैं, ठीक है, अपने अपने धोया करे, अपने अपने धोया करे कपड़े। तेरी कसम नस खिंच की मजाक लगा रही है, फिर मलवा ले, बोल ही नहीं वगैरह मसलवा किसे पे मैं मालिश वाले आड़ा पहले आड़ा आके बैठ, फिर एक अच्छी अच्छी बात करेंगे, अच्छी अच्छी बात करेंगे चल फिर मुंडी मुंडी कर अच्छी अच्छी बात कर गई थी बाहर दौड़ पड़ी एकदम बोलते पैर में मोच आ गई। लो भी आपने ज्योति को देखा तो देखा कि ज्योति के पैर में मोच आ गई है, और आई कैसे पता है, जो वो हील वाली इतनी हील वाली वो पहन रही थी चप्पल, और मैंने इसको कई बार बोला है यहाँ पे टैल लगी हुई है, बहुत देख के चलना पड़ता है, स्लिपरी कहीं पे भी, मतलब एक जगह स्लाइड सी बनी हुई वहाँ पे गिरी, और इसने मेरा फ्रॉक पहन रखा था उसमें उलझ भी गई होगी। मैं इसको मना करा करूँ, जब मैंने इसको बोला कि जब तू स्कूल में जा रही है तो अच्छे डिसेंट से कपड़े पहन के जा, जीन्स टॉप पहन के जाया कर अच्छे अच्छे। बोली ना, जब तू सूट पहनती है अच्छे अच्छे, तू अपने सूट देने की मारी कर रही है, तो मैंने कहा ना ठीक है चल तू सूट पहन जा। मैंने इसको टोका भी नहीं, फिर जाते हुए एक बार कही थी, सूट पहन के चली गई स्कूल में, और उसमें आते ही उलझ गए और गिर गई। पता है गिरी कैसे, और मैंने कई बार आपको बताया है कि देखेगी कहीं और चलेगी कहीं, कैसे गिरी, कान में तो लीड लगा रखी थी, फ़ोन चला रही थी, नीचे देखा ही नहीं, धैड़ गिरी, और फिर वहाँ से उठ के भाग के आई। कभी रजनी आ जाए, उसको पता लग जाए, वीडियो बना ले मेरी, फिर सबको दिखा दे कि मैं कैसे गिरी, फिर अंदर आके हंस के बता रही कि मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया। अभी देखो सो रही है और पैर में पट्टी भी हो रही है, सो रही है। एक बार सुबह उठ गई थी जल्दी, मेरे लिए पराठा भी बनाया बेचारी ने, ऐसी हालत में बनाया, मैं इसको मना कर रही थी, भले खाऊंगी नहीं बनाऊंगी तू बता क्या खाएगी क्या खाएगी, मान ले तेरे जब घनी वो हो रही है बनाने की, जब बना ला फिर मैं खाई लंगड़े पाते फिर मेरे लिए चाय लिए खाई बना के धीरे धीरे, और एक पराठा लाई सेक के, मतलब इतना लाड करती है, एकदम से आँख खुल जाएंगी ना, बहन क्या लाऊं तेरे लिए बना के, क्या लाऊं तेरे लिए बना के, मैं तो आराम तो सो जा चैन से। तो अभी सो रही है, मैंने इसको उठाया नहीं, मैं सोने दो, आराम से उठ जाएगी, फिर काम वो कर लेंगे आराम से मिल के। और क्योंकि इसका भी दिमाग थोड़ा सही सा नहीं हो रहा है, कई दिन हो गए ऐसे ही, तब इधर जा रही है उधर जा रही है, गुड़िया के ऊपर पैसे भी लग रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो मगर मैंने कहा अभी कुछ दिन इसको कुछ नहीं कहती, रिलैक्स रहने दो, अभी जो होगा देखी जाएगी, थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा, कहते हैं ना, जो मतलब टाइम पे छोड़ देना चाहिए, एकदम से जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। अब आई है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। तो एक बार बताऊं, एकदम जल्दबाजी में हमें बच्चे को ऐसे नहीं समझाना चाहिए कि ताकि वो और ज़्यादा, पहले तो डिप्रेस है ही किसी भी चीज़ को लेकर और परेशान है, अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है इसने, क्योंकि मैं रखूँगी इसकी अब गुड़िया को जो है, और उस पर ध्यान दूँगी, ये नहीं कर पाती इतना ज़्यादा, और बस ये थोड़ी रिलैक्स ही हो जाए 10-5 दिन में। और आप सभी तभी बताऊँगी ज्योति यहाँ पे क्यों आई है और क्या चल रहा है ये मैटर, पर अभी नहीं बता सकते ऑन कैमरा,
थोड़ा मतलब कुछ दिन बाद मैं ज़रूर बताऊंगी, आप सभी से शेयर करूंगी ज्योति क्यों आई यहाँ पे। तो अभी इसको रिलैक्स रहने देते हैं कुछ दिन, और रूम वगैरह की बोल रहे हैं बनवाने के लिए, तो आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में बात करूंगी क्या क्या बातें हो रही हैं और क्या हो रहा और क्या प्रोसेस चल रहा है। अब गुड़िया का भी जो है, इसकी गुड़िया का भी एडमिशन हुआ है, तो 3 तो 2 बच्चे तो मेरे स्कूल जाते हैं, एक शानू और एक अनु, 4 हो गए टोटल हमारे एक स्कूल में ही। तो गाड़ी तो अभी मतलब जाती ही है, तो फिर देखते हैं, पर्सनल गाड़ी भी लगानी पड़ सकती है क्योंकि बच्चों का ट्यूशन भी है। हस्बैंड कह रहे थे अब यहाँ पे काम नहीं चलेगा, तो अब मतलब भाई घर भी छोड़ना पड़ सकता है ये कि हम बाहर भी जा सकते हैं, जैसे कि रुड़की में रहने के लिए रेंट पे हाउस ले लेंगे अभी, कि मान लो 3 कमरे भी ले लिए तो भी सही है, इतना ही खर्चा हमारा यहाँ हो जाता है, सब चीज़ें मोल की आ रही हैं। बस वो कह रहे थे कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी मिल जाएगी। अब क्या है ना कि गुड़िया 10th में आ गई तो थोड़ा ट्यूशन में दिक्कत होती है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बारे में मैं आप सभी से डिस्कस करूँगी कि मुझे ऐसा डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। गुड़िया को लाना, एक बच्चे का ट्यूशन 4 बजे, एक का 5 से स्टार्ट है, गुड़िया का 4 से 5, और लाना फिर वहाँ पे यानी 3 घंटे आदमी कौन रुकेगा वहाँ पे, हमारा डेयरी का काम है। अब ऐसे मतलब जवान बच्चों को छोड़ नहीं सकते कि भाई लो चलो छोड़ दिया, अपने आप जा रहे हैं आ रहे हैं। मेरा तो खुद ऐसा नेचर नहीं, मैंने तो यार इतनी मतलब ऐसी दुनिया देख रखी है कि मतलब कदम कदम पे गलत लोग मिलते हैं, चाहे वो लड़के के लिए और चाहे वो लड़की के लिए हो। हाँ ऐसा है कि जो बच्चा एक बार स्टार्टिंग में मतलब भाई आना जाना सीख जाते हैं, तो अभी मेरे बच्चे मतलब छोटे ही हैं, ज़्यादा ये भी नहीं है कि भाई शरीर में दिखने में वो बड़े लगते हैं आपको, पर एज में छोटे ही हैं अभी। क्योंकि वो गुड़िया तो मेरी हेल्दी है, अपने पापा पे गई है हाइट में भी और सब चीज़ों में भी। तो आप सभी को ये लगता होगा कि अच्छे समझदार हो रहे बच्चे, हाँ बच्चे समझदार होते हैं, पर सिचुएशन के हिसाब से जल्दी समझदार हो जाते हैं। कहते हैं ना वक्त से पहले इंसान को मार पड़ जाती है तो वो बहुत कुछ सीख जाता है। तो यहाँ पे तो सब चीज़ मतलब मेरी फैमिली में ठीक ठाक चल रही हैं, बच्चे मेरे सही नॉर्मल है, ना कोई ऐसी मम्मी पापा की तरफ से उनको स्ट्रेस मिल रहा है ना कुछ ना, तो रिलैक्स होकर पढ़ाई करते हैं। क्योंकि तो उन्हें कैसे मतलब वक्त से पहले समझ में आएगा, क्योंकि कोई दुख नहीं पड़ा ना अभी तक, तो सब चीज़ें सही चल रही भगवान की दया से। अब हैं मम्मी पापा उनके हम करने वाले, तो इस वजह से बच्चों पे ऐसा कोई बर्डन नहीं है, तो वो धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे हम कम उम्र में इतना सब कुछ सीख गए, क्योंकि वो वक्त पड़ा तो सब चीज़ें सीख गए, दुनियादारी लोग और काम करना ये सब, तो बच्चों पे नहीं बर्डन डालती। हम हमने जैसी लाइफ जिया वैसे नहीं हमें जीना, अब बच्चों को नहीं जीने देंगे, बच्चों के लिए अच्छा ही है, पर कहते हैं भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। तो मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।